इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा कहते हैं देवी कागभूषुंडी जी ने आगे की कथा जो कथा सुनाई, जयंत की परीक्षा। जयंत ने माँ से थोड़ा उत्पात किया, बच्चा है, बच्चा का स्वभाव है। देखिए मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, बच्चों को न धमकाइए, न हड़काइए, न सिखाइए। बच्चों को मुक्त रहने दो। जैसे पक्षी मुक्त गगन में उड़ते हैं, वैसे बच्चों को उड़ने दो, खेलने दो, साजराने दो। फिर देखो उनमें क्या है, फिर बजाओ, फिर सजाओ, फिर सिखाओ। मैं उदयपुर दर्शन करने गया था, किला महाराज का। नाव में माता पिता बच्चे बैठे थे। वो जो सरोवर है ना जिसमें भ्रमण करते हैं, उनका बच्चा, हम लोग भी सब परिवार बैठे थे, जल में ऐसे ऐसे हाथ डाल रहा था। पिता ने 2 बार मना किया और तीसरी बार उस बच्चे को उठा करके पानी में डाल दिया, पकड़े रहा। मैं सोचा कुछ बोलूं तो हमारी अर्धांगिनी बगल में थी, बोले आपको क्या पड़ी, चुप बैठे रहिए, आप हर जगह कथा बाजने लगते। बैठ के भाई नहीं बोले, लेकिन अब मेरे को तो स्वभाव नहीं है। देखो वो स्थान ने, ये मैं समझाना चाहता हूँ, वो स्थान नहीं है। शिक्षण घर में, यात्रा में नहीं। हमारे आदरणीय कुमार साहब नित्य कहते हैं, बच्चों को लाइए, अपने बच्चों को भले न लाएंगे, गांव के बच्चे बुला लेंगे। ठीक बात नहीं? आप समझो इस कथा को, घर में ले जाकर घर में शांत रहिए, शांत करिए मत। मैंने किसी कथा में, आपने टेलीविजन में सुना होगा, कभी नहीं चुप रहो, बैठो, आप खूब जोर जोर से चिल्लाओ। हम इतना जोर से कथा बाँचेंगे, आप अपने आप चुप हो जाएंगे। हम कहते नहीं किसी को कभी नहीं कहे जोर जोर से, न हम व्यवस्था के लिए बैठाने वाले लगाते हैं। जो व्यवस्था वाले हैं, चुपचाप बैठ के कथा सुनो। अरे सब सुनेंगे तो चिल्लाएगा कौन? घर में आप संस्कार में रहोगे, बच्चे अपने आप संस्कार में रहेंगे। बच्चे आपसे नहीं बिगड़ते हैं, बाप से बिगड़ते हैं। हमको ठीक रखना होगा अपने को। हम स्वच्छंद हैं तो परिवार स्वतंत्र। राम कथा की मर्यादा है, न राम जी स्वतंत्र हैं, न भरत जी स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रसंग बस कह रहा हूं, इंद्र महाराज का बेटा जयंत स्वतंत्र है। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण। मूढ़, बाबा कहते हैं मूढ़ है, मंदमति। अरे भाई किससे उलझ रहे हो, ये भी तो देखो। आदमी अपनी खींच किसी पर निकाल देता है, दिखती है, साफ साफ दिखती है। नहीं करो भाई, शांत रहो। भगवान समझ गए ये बाल खेल कर रहा है, ऐसा उदंड। हाँ, पिताजी जानते, ये नहीं जानता है। सीख धनुष सायक चला भाज, कहां धर निज रूप गयौ पितु, राम विमुख राखाते ही। हा। जो राम जी से विमुख है उसको कोई नहीं रख सकता। ब्रह्मधाम, शिवपुर,
सबलों का फिरा शमित व्याकुल, भय शोका काहू बैठन कहा, न वो ही राखी को सकई राम कर द्रोही। आहा, साधु की दृष्टि पड़ गई हो, किसी ने नहीं रखा, अपने बाप जी नहीं रखे, ये भस्म हो जाएगा सिंहासन। साधु ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता, लागी दया कोमल चित समता। पठवा पठवा राम पहिताहि, कहे से पुकारे प्रगट लेख पाहि, निज कृत कर्म जनित फल पायो, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण किया, अब प्रभु पाहि शरण किया, शरण किया, किया। नारद जी ने भेजा यह समझकर ये देवराज इंद्र का बेटा है, भगवान ने ही बाण छोड़ दिया, कौन रखेगा। नारद जी ने कहा वहीं जाओ। कहाँ? राम शरणम, शरण में जाओ। देखो भैया, शरण तो राम की, कृष्ण की, शिव की, शक्ति की, सूर्य भगवान की शरण, अटके भटके नहीं, शरण भगवान की, यही कल्याण होगा। भगवान ने उस पर कृपा की, प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। परमात्मा आगे बढ़े, अत्रि जी ने स्वागत किया, अनुसुईया माँ को प्रणाम किया। सीता मैया ने नारी धर्म का पावन उपदेश प्राप्त किया है। इस जगत में स्त्री एक ऐसी सत्ता है भगवान की, सब मान करते, सब वंदन करते, और जहाँ जिस परिवार में, देश में नारी शक्ति की पूजा है तो वहाँ देवता रमण करते। इसलिए भारतवर्ष को देव भूमि, तप भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि कहा है। क्यों? नार्यस्तु पूज्यन्ते अत्र, यहाँ माताओं की पूजा है, 18 दिन पूजा। 9 देवीन में देवी की तो पूजा है। संस्कार बच्चों में विकार न आवे। विराट का वध किया प्रभु ने, सर्वभंग जी को गति प्रदान की, सुदक्षिण जी से प्रेम बढ़ाया, अगस्त्य जी से मंत्र प्राप्त की, दंडक वन को भगवान ने पावन किया, गीधराज से भेंट भई है, मैत्री बढ़ाई। मुनियों के अस्थियों को देखकर भगवान ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो महि भुज उठाय पन की, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख। पंचवटी भगवान वास करते हैं, मुनियों की त्रास का समापन भया। लक्ष्मण जी का भक्ति योग प्रसंग है, भगवान ने उसका उत्तर दिया। सुपर्णखा का नाक कान भंजन किया है लक्ष्मण भैया ने, खरदूषण का समापन हुआ है। जिस प्रकार सुपर्णखा ने जाकर दशानन रावण को संदेश दिया, यह मेरी गति किसने की है,
दशानन ने उनको भेजा हॉस्पिटल में और अपने मारीच के पास आए ब्रह्म वेला में। मारीच से कहा चलो, कहाँ? वहीं। नहीं, हाँ तो नहीं मार डालेंगे। रावण बोला चलोगे मामा जी तो वो मारेंगे, नहीं चलोगे तो भांजा मारेगा। चलो। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। और मारीच चला है। भगवान ने माँ को अग्नि साक्षी कर दिया, छाया प्रति मात्र अपने साथ रखा। मारीच वहां पहुंचा है, कपट मृग बना, माया मृग। एकदम साफ रहिएगा चित्त से। मारीच माया का हिरन है। मारीच भगवान को मारीच ही दिख रहा है, माया हिरन नहीं दिख रहा है, क्योंकि राम जी को माया व्याप्ति नहीं है, मायापति है राम जी। माया की सीता मैया को वो सोने का दिखा, उन्हीं को दिखाना है। लोग ऐसे महात्मा लोग कहते हैं स्वर्ण से अधिक प्रेम पुरुष को नहीं होता, माताओं को ही होता है। एक महात्मा जी का तो वैसा चिंतन है कि सोने के पीछे जो ज्यादा दौड़ेगा उसके जीवन में बिच्छू अवश्य आएगा, दूरियां बढ़ती हैं। अरे भाई कमाए जाइए कि नहीं तब ना सोना गहना बनी, दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ने पर ही सोना आएगा और सोने से फिर पास रहेंगे। महात्माओं का चिंतन है, जैसा भी है सरकार ने सब जानते हुए लक्ष्मण जी को सौंपा है माँ को, और अपने उसके पीछे गए। कुछ दूर ले जाकर भगवान ने बाण मारा। मारीच भगवान के नाम का पावन स्मरण किया, पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, हा लक्ष्मण, फिर भगवान का स्मरण करके परमात्मा में ही लिया। भगवान ने उसको गति प्रदान कर। इधर माँ रावण आया है और माँ का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में पधराया। मार्ग में माँ ने वस्त्र आभूषण कपियों को देखकर ऋषमुख पर गिरा दिए हैं। रावण वहाँ ले गया, बहुत प्रकार त्रास दिया है, फिर वाटिका में पधराया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।